कार से सम्मानित करें माधुरी मिश्रा जी को, और आप भी जोरदार तालियों से इस पल का यहां पर स्वागत करें, अभिनंदन करें, जोरदार तालियां बजती रहें। साई रत्न अवार्ड 2025 से हम यहां पर माधुरी मिश्रा जी को, जो कि अपना घर वृद्धाश्रम की अध्यक्षा हैं और वृद्ध लोगों की वहां पर सेवा कर रही हैं, कभी आप जाकर देखें तो वहां पर किस तरह से ये सेवा कर रही हैं, निश्चित तौर से आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। एक बार ज़रूर जाएं अपना घर और वहां पर इस वृद्धाश्रम का ज़रूर भ्रमण करें। 11,000 रुपए की राशि भी आपको यहाँ पर दी जा रही है और साथ में साईं बाबा का मोमेंटो भी आपको दिया जा रहा है। ज़ोरदार तालियों से आप अभिवादन करें, स्वागत करें साईं बाबा का मोमेंटो, और 11,000 रुपए की राशि यहाँ पर माधुरी मिश्रा जी को दी जा रही है, जो कि वृद्धाश्रम का बहुत ही आत्मीयता के साथ संचालन कर रही हैं। मैं चाहूंगा माधुरी जी आज के अवसर पर 2 शब्द, दादा माइक आप ही के पीछे। जय साईं राम, आप सभी को प्रणाम। और एक इतना अच्छा भगवान का जो मुझे दिया गया उसके लिए मैं कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं भी बाबा की बड़ी अनन्य भक्त हूँ और बाबा के बहुत सारे अनुभवों को हमने भी अपना घर परिवार में महसूस किया है। कोरोना जैसी महामारी, पूरा भोपाल कोरोना की महामारी से परेशान था, पर मेरे घर में वो माता पिता साक्षात भगवान स्वरूप बैठे थे, तो एक दादा दादी को कोरोना छू के भी नहीं गया। ये जीवन की सबसे बड़ी सेवा की उपलब्धि है। कहते हैं ना, जहाँ माता पिता रहते हैं वहाँ सब कुछ होता है। हमारे घर में ऐसे 25 बूढ़े बुजुर्ग माता पिता रहते हैं जो निशुल्क हैं, और आप सबके सामाजिक सहयोग से उनका क्या, उनसे हम सबका कुछ अच्छा होता है। और कुछ आंखों से अंधे हैं, मानसिक संतुलन खो चुके माता पिता हैं, लकवे से पीड़ित माता पिता हैं, और अल्जाइमर और कैंसर ऐसी अनेकों बड़ी बीमारी के साथ वो जीवन यापन कर रहे हैं। पर हमारा सौभाग्य है, बाबा की कृपा है और आपका साथ है, तो ये छोटा सा सेवा का कार्य, जैसे अभी दीदी ने बोला हम निमित्त हैं, तो हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के निमित्त हैं। सबको अपनी अपनी ड्यूटी ईश्वर ने दी है। अब बस जिम्मेदारी तो ये है कि हम अपनी ड्यूटी को कैसे निभा रहे हैं, और आप सबका आशीर्वाद और साथ हमारे परिवार को मिलता रहे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ देना है, थोड़ा सा समय भी अगर हमने दान किया तो वो बहुत बड़ी बुजुर्गों के लिए एक उपलब्धि होगी, क्योंकि एक माता पिता एकांकी जीवन नहीं जी सकते, इसलिए हमने अपना घर उसको बनाया है। कोई दादी हैं, कोई काकी हैं, कोई मौसी हैं, कोई नाना जी हैं, कोई मामा जी हैं, और मेरे बच्चों की, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों की परवरिश भी उसी वातावरण में हुई। मेरी छोटी बेटी 9 वर्ष की उम्र से उन माता पिता का, जो दादा दादी ने उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, स्कूल तक लेके गए, वो भी हमारे पास हैं। भैया लोग जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। उनमें से कोई अगर ईश्वर के घर जाता है तो बिटिया स्वयं उनका अंतिम संस्कार करती है, और उन्हीं माता पिता के बीच में पल के बड़ी हुई। तो मुझे लगता है शायद 2 परिवार हमारे बच्चे सुरक्षित कर पाएंगे। और वृद्धाश्रम तो होना ही नहीं चाहिए, वृद्धाश्रम एक वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। बूढ़े माँ बाप का अपना घर, जो वास्तविक अपना घर है, वो ज़रूरी है। तो हम इसके लिए भी पहल करें। मैं ज़रूर वृद्धाश्रम, मैं उसको वृद्धाश्रम बोलती नहीं, मेरा अपना घर परिवार है। तो हम सब मिलके क्या इन कुरीतियों को कम भी तो कर सकते हैं। हमारे बूढ़े माँ बाप को हमारे घर में ही संरक्षण मिले, घर में ही सेवा का काम मिले। वो माता पिता जो अकेले हैं, जिनका कोई नहीं है, वो हमारे जैसे, आप जैसे के सहयोग के लिए एक उम्मीद कर सकते हैं। पर आज परिस्थिति बहुत विकराल स्वरूप ले रही कि हमारे अपने माता पिता, हमारे घर में आप आएंगे, कोई इंजीनियर है, कोई भारत भवन की बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, उनने जीवन का क्या नहीं देखा होगा, पर ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव हम सब साथ में गुजार रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा
भाभी जी को, क्योंकि जब आप अपने बारे में बता रही थी उस वाक्या को हमने भी बहुत पास से देखा है। आप हमारे परिवार का ही सदस्य हैं और बहुत संघर्षशील और बहुत अच्छी दीदी हैं, मतलब भाभी जी हैं। इनने जो मेहनत करी वो निश्चित ही किसी भगवान की कृपा के बिना हो नहीं सकती।